Good morning, students. How are you? Today I will explain uh, word meanings of Unit 9 Sing a Song of People. Then, after, I will explain a poem also. So, first of all, we will start from the word meanings. First, up and down. सो अप एंड डाउन का मीनिंग है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक तरीके से दूसरी साइड जाना। 2 नंबर में लिखा है साइड वॉक। साइड वॉक मीन्स फुटपाथ। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम हमेशा साइड में ही चलते हैं, कभी हम रोड के बीचों बीच नहीं चलते। ओके। सबवे। सबवे का मतलब है यहाँ पर अंडरग्राउंड पैसेज, मतलब जो नीचे वाली अंडरग्राउंड जगह है वो। अंडरनीथ मीन्स बिलो, नीचे। राइडिंग मीन्स गेटिंग इन। ग्रम्पी मीन्स इल टेम्पर्ड, मतलब चिड़चिड़ा। ओके। सो 1 से लेके 6 तक जो वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके। नाउ लेट्स सी हियर। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल पोयम। Now I will explain and read it also. You have to put your finger in your textbook also. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city up and down they go. So first जो पैराग्राफ है उसमें पोएट हमें कहते हैं लोगों को गीत गाओ जो कभी तेज गति से चल रहे हैं तो कभी धीमी गति से। लोग जो नगर में एक ओर से दूसरी ओर आ जा रहे हैं। सो कवि कहते हैं कि गीत गाओ लोगों को, जो लोग यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, नगर में से यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। पीपल ऑन द साइडवॉक, पीपल ऑन द बस, people passing in back and front of us। लोग जो फुटपाथ पर चल रहे हैं या बसों में लोग जो हमारे पीछे और सामने से गुजर रहे हैं। ओके। तो हमने देखा है कि बस में कई लोग मुसाफरी करते हैं, कई लोग हमारे आगे से पीछे से चलते हैं, लेकिन हम उन्हें जानते भी नहीं होते कि ये कौन है। कई लोगों को हम टकराते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम उन्हें पहचानते नहीं होते हैं। ओके। पीपल ऑन द सबवे, अंडरनीथ द ग्राउंड, पीपल राइडिंग टैक्सीज राउंड एंड राउंड। सो ये पैराग्राफ में पोएट हमें कहते हैं कि लोग जो धरती के नीचे बने भूमिगत मार्ग से गुजर रहे हैं, मतलब जो अंडरग्राउंड वाली जगह होती है वहाँ से, और टैक्सियों में चढ़कर इधर उधर जाते हैं, गोल गोल जो घूमते रहते हैं, उनके बारे में पोएट हमें बताते हैं। कई बार जो ब्रिज होता है, ब्रिज के वो नीचे जो अंडरग्राउंड वाली जगह है, कई बार वहाँ से भी लोग गुजरते हुए हमें नज़र आते हैं। कई लोग टैक्सी के लिए इधर उधर भागते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। पीपल विद देयर हेड्स ऑन गोइंग इन द डोर्स, पीपल विथ अम्ब्रेलास व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स। सो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि लोग जो है वो इधर उधर भागते हैं, लोग जो सिर पर टोपी पहने हैं और घरों के अंदर जा रहे हैं, लोग जो बारिश होने पर छाता लेकर निकल पड़ते हैं। काम से कहीं जाना है तो आप ना तो धूप देखते हैं ना तो बारिश देखते हैं। ओके, निकल पड़ते हैं। ओके, आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। लोग जो ऊंची इमारतों में और नीचे बनी दुकानों में दिख जाते हैं, लोग जो स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर और नीचे
आ जाते हैं। मीन्स हमें ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जो बिल्डिंग में ऊपर खड़े रहते हैं, दुकानों में खड़े रहते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे लोग भी हम देखते हैं। पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। लोग जो अकेले चल रहे हैं, लोग जो भीड़ में चल रहे हैं, लोग जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, और लोग जो ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अलग अलग लोगों के बारे में पोएट हमें समझाते हैं। कई लोग स्माइल करते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी एंड नेवर लुक एट यू। लोग जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोग जो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, लोग जो जल्दी नहीं बोलते हैं। जो लोग हंसते मुस्कुराते हैं वो लोग आसानी से बोलते हैं, लेकिन जो लोगों का नेचर होता है चिड़चिड़ा रहना, किसी से बात नहीं करना, तो वो लोग जल्दी नहीं बोलते हैं। Sing a song of people who like to come and go, sing of city people you see but never know। ओके, लोगों का गीत गाओ जो आते हैं और जो जाते हैं। नगर के लोगों का गीत गाओ जिन्हें आप देखते ज़रूर है लेकिन जानते कभी नहीं है। वो तो हमारे साथ अक्सर होता है, ऐसा है ना, कि हम कई लोगों को ऐसे हर रोज़ मिलते हैं लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं। लोगों के लिए गीत गाओ, लोगों को लिए आप जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनके लिए सॉन्ग गाओ। ये जो पोयम है उसमें कवि हमें यही समझाना चाहते हैं। कविता यह वर्णन करती है कि आजकल लोग जिस प्रकार हर समय जल्दबाजी में रहते हैं, जहाँ कहीं भी वे दिखते हैं जल्दबाजी में ही होते हैं। वो लोग यहाँ से वहाँ तेज़ी से भागते रहते हैं। भूमिगत मार्ग के ऊपर वह दिखते हैं, वर्षा के दौरान छतरी के साथ वो दिखते हैं, टैक्सियों की ओर दौड़ते हुए, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए दिखते हैं। यद्यपि अकेले चलते हैं, वे हमेशा सब जगह भीड़ के बीच में भी होते हैं। कुछ लोग शांत रहते हैं जबकि कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करना पसंद करते हैं। वह हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन दूसरों पर नज़र डालने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसा इसलिए कि वो जल्दी में है। और ये बात सही है। कई बार ऐसा होता है, हम कई लोगों को मिलते हैं लेकिन उन्हें देखने का टाइम भी हमारे पास नहीं होता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस पोयम। यू हैव टू रीड दिस पोयम ऑल्सो एंड लर्न इट। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज हियर। फर्स्ट लेट्स राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड दिए हैं उनका ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना है। फर्स्ट है स्लो, तो उसका ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना है फास्ट, FAST। बैक का ऑपोजिट FRONT, फ्रंट। उसके नीचे लिखा है BELOW, बिलो, तो ABOVE, अबो, या तो फिर आप UP, अप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाउड, LOUD, तो SLOW, स्लो, उसके लिए आपको लिखना है अप का ऑपोजिट है DOWN, डाउन। टॉल, तो SHORT, शॉर्ट। क्राउड, तो ALONE, अलोन। गो, तो COME, कम, उसके लिए आपको लिखना है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स थे वो हमने लिखे हैं। आपको भी इसी तरह आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उसमें लिखना है अच्छे राइटिंग से। Now look at here, read and listen to these two poems with your partner and find out what are the things that the village child and the city child like। तो यहाँ पर सिटी चाइल्ड और विलेज चाइल्ड दोनों का डिफरेंसेस बताया है, दोनों को क्या पसंद है। सो लेट्स रीड विथ मी। द विलेज चाइल्ड, माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड, आई डू विश समवन लिव्ड नियर।
There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. ये विलेज चाइल्ड ने लिखा है. अब यहाँ पर बात है सिटी चाइल्ड की. I live in a city in a street. It's a crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is a smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods. सो दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंट है. आपने देखा है कि विलेज का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है. वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ना नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ओके, किसी भी प्रकार का. लेकिन जो सिटी लाइफ होते हैं वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली होती है और वहाँ पे हमें अलग अलग पॉल्यूशन भी दिखाई देते हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइफ्स. Now look at here. Interview your teacher and get her response for following questions. So यहाँ पर आपको क्या करना है बोलो. Interview your teacher and get the response for the following question. जो क्वेश्चन दिए हैं उसी के रिलेटेड आपको आंसर देने हैं. Why did you become a teacher? आप आपके टीचर को भी पूछ सकते हैं, है ना. सो आप टीचर क्यों बने, तो वो तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, एक जैसा आंसर किसी का नहीं आता है. सो हम आंसर चूज़ करते हैं उसके लिए. बिकॉज BACSU बिकॉज आई लव टू टीच, TEACH स्मॉल SMALL चिल्ड्रन CHILDREN. सो आई लव टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. सेकेंड, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे. आप हर रोज़ स्कूल में कैसे आते हो, तो बाय स्कूल बस या फिर या ओन ट्रांसपोर्टेशन भी आपका हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है डू यू हैव एनी पेट्स, तो नो, अगर है तो आप यस भी लिख सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड. आपको किस प्रकार की बुक्स रीड करने की अच्छी लगती है. सो एडवेंचर बुक्स ADVENTUROUS एडवेंचर्स बुक्स एंड नॉवेल्स NOVELS एडवेंचर बुक्स एंड नॉवेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़. हॉबीज़ क्या है, तो सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती है. किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, किसी को रीडिंग का शौक़ होता है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. ओके, नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर टीचर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड. मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसी के रिलेटेड यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है आपको. सो इन सब की PDF में आपको भेजूँगी. यू हैव टू कॉपी दैट फ्रॉम दैट PDF. ओके, सो कॉपी करने से पहले मैं आपको एक बार ये रीड करके बताती हूँ पैराग्राफ. माई टीचर सेज सी बिकम अ टीचर बिकॉज सी लाइक्स टू टीच यंग चिल्ड्रन. सी कम्स टू स्कूल एवरी डे बाई स्कूल बस. सी डज नॉट हैव एनी पैट. सी इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स. सी लाइक्स एडवेंचर बुक्स. She equally likes novels. In leisure time, she does gardening and painting. Okay. सो जितने भी आंसर हमने दिए वहाँ पर उसी के रिलेटेड यहाँ पर पैराग्राफ बनाया है. ओके, सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक with the good handwriting. Okay, thank you students.